prove the dimension that the equation for time period of the pendulum is correct। यानी कि डायमेंशनली हमने चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है जो दी हुई है उसको हम डायमेंशनली फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। अगर बोथ साइड उसकी इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रूव जो है ये डायमेंशनली जो है ये इक्वेशन करेक्ट है। और दूसरा तरीका जो है वो उसको चेक करने का ये होता है कि व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स की हम सारी टर्म्स जो हैं उसके यूनिट साथ साथ लिखते जाएं और बाद में कैंसिल आउट होके जो हमारे पास यूनिट बचे, अगर लेट्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है तो एंड में जो अपना सारे यूनिट्स कैंसिल आउट होके अगर हमारा जवाब मीटर्स में आ रहा है, जो मैथमेटिकल जो वैल्यू है उसके साथ जो जो यूनिट आ रहा है वो मीटर्स में आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। तो इसी तरह इसमें वो कह रहा है कि we know that the dimension time period for simple pendulum is L over G, where L is the length of the pendulum, G is the gravitational acceleration due to gravity, 2 pi is a constant number। तो इसको हम डायमेंशनली चेक करने के लिए दोनों साइडों को हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूले में क्या 3 टर्म्स हम यूज करते हैं, M फॉर mass, capital L for length and capital T for time। ठीक हो गया। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वी हैव क्या डायमेंशन है, टाइम है, इसकी डायमेंशन जाहिर बात है T इक्वल्स टू कैपिटल T। तो डायमेंशनली करेक्ट हमने प्रूव करने के लिए वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट कि ये जो राइट हैंड साइड है इसकी डायमेंशन जो है वो भी T आएगी। वो चेक कर लेते हैं। एज 2 pi is a number, as 2 pi is a number, it has no dimension। ठीक है जी, मगर हम ऐसे लिख लेते हैं उसको 2 pi h s और L over G। L is the length, G meters per second square मीटर, और टाइम की डायमेंशन T, ये स्क्वायर आ गया। या इसको एक और सिंपल तरीका ये भी होता है जिसमें गलती के चांसेस नहीं होते कि हम पहले यूनिट्स को डायरेक्ट लिख लेते हैं फिर उसको डायमेंशन में ले लेते हैं, फिर हमें देखते हैं उसमें गलती के एरर का कम चांस होता है। लेंथ इज मीटर ऐसे लिख लेते हैं पहले, फिर एंड में उस पर डायमेंशन लगा देंगे मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर डॉट से कैंसल, वी गेट 2 pi over 1 over 1 over second square, which is 2 pi under root second square। Now we have left with 2 pi into under root second square, which is 2 pi second। अब इसकी हम डायमेंशन लगा देते हैं, टाइम की डायमेंशन इज t एंड ये पाई इसी तरह। Now we have proved that राइट साइड पे इसकी डायमेंशन भी टी आ रही है, राइट इक्वेशन की राइट साइड की, और लेफ्ट साइड की भी टी आ रही है। तो इट मींस दैट दिस टाइम पीरियड इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव अनदर एक और इसी तरह तो दी हुई है कि शो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डायमेंशनली करेक्ट। v f square minus v I square equals to 2as। अच्छा, आज के अंदर हम देख रहे हैं कि अगर हम डायरेक्टली डायमेंशन लगाएंगे तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज वेलोसिटी दोनों साइड पे वेलोसिटी के यूनिट तो पर सेकंड ही है, जब डायमेंशन लगाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली चेंज कर लेते हैं। v square equals to vi square plus
2ES। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम इसके यूनिट पुट करना शुरू कर देते हैं। मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस meters, मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर। इधर हमारे पास वी हैव 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन पुट कर देते हैं। मीटर्स लेंथ एल स्क्वायर इनटू टाइम, नीचे टाइम का डायमेंशन लगाए, उसको जो ऊपर ले गया तो -3 स्क्वायर हो गया। इधर हो गया 3 और सेम इधर भी आ रहा है एल स्क्वायर टी माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये देखें कि हमारे पास नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी एल स्क्वायर और टी माइनस टी रेज़ टू माइनस 2 स्क्वायर, और ये इधर भी एल स्क्वायर और टी रेज़ टू माइनस 2, दोनों साइड की डायमेंशन इज सेम and 3 has no dimension as it is a number, so this equation is also dimensionally correct.